नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे एक ऐसी कहानी कैसे एक माइकल नाम का लड़का अपने भाई को जेल से छुड़ाने के लिए खुद पुलिस के हाथों बैंक की रॉबरी के लिए अरेस्ट होकर जेल में चला जाता है। कैसे अपने भाई को जेल से छुड़ाता है। इससे पहले स्टोरी यदि अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की शुरुआत में हम माइकल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बॉडी पर टैटू बनवा रहा था। असल में वो टैटू नहीं था बल्कि एक जेल का नक्शा था जिसको उसने अपनी बॉडी पर बनवा रहा था। टैटू कंप्लीट होने के बाद माइकल अपने घर जाता है। तब हम देखते हैं कि उसने अपने घर की खिड़की पर कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग और फोटोज लगाई हुई थी। देखने से लग रहा था कि माइकल कुछ प्लान कर रहा है। उनमें से एक पेपर कटिंग को देखने के बाद हमें पता चलता है कि माइकल के भाई लिंकन को वाइस प्रेसिडेंट के भाई के मर्डर के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई और उसे कुछ ही दिनों में उसे फांसी की सजा दी जानी थी। माइकल उन सारे पेपर कटिंग और फोटोज को उस विंडो के ऊपर से निकालकर सब कुछ नष्ट कर देता है और अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव भी निकालकर बिल्डिंग के नीचे पानी में फेंक देता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि माइकल तैयार होकर एक बैंक में पहुंच जाता है, लेकिन वह बैंक में किसी काम के लिए नहीं बल्कि बैंक को लूटने आया था। वो बैंक में गन निकालकर हवा में फायरिंग करके कैशियर से पैसे मांगने लगा, परंतु कैशियर उसको कहती कि बैंक मैनेजर खाना खाने रेस्टोरेंट में गया हुआ है। कैशियर कहती है कि लॉकर की चाबी उनके पास है, लेकिन माइकल को देखकर लग रहा था कि उसे रॉबरी करके भागने की कोई जल्दी नहीं है। थोड़ी देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई और माइकल को गिरफ्तार कर लिया गया। माइकल चाहता तो आराम से भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगले सीन में हम माइकल को सीधा कोर्ट में देखते हैं, जहां उसकी लॉयर वेरोनिका, जो उसके भाई लिंकन की गर्लफ्रेंड है, वो माइकल का केस लड़ रही थी। लेकिन माइकल ने कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद जज ने उसे 5 साल की सजा सुनाई और फिर उसे फॉक्स रिवर स्टेट जेल में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां उसका भाई लिंकन भी कैद है। तब वेरोनिका कहती है, माइकल, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? तुम एक बार इस जेल में चले गए तो तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम ये सब अपने भाई लिंकन के लिए कर रहे हो। उनकी बात खत्म होने के बाद हमें उस जेल को दिखाया जाता है। वहाँ सबसे पहले माइकल को बेलिक नाम का एक गार्ड ऑफिसर मिला जो बहुत ही ज्यादा खराब इंसान है। जेल में जाने के बाद आम कैदियों की तरह बेलिक माइकल से उसकी बीमारियों के बारे में पूछता है। तब हमें पता चला कि माइकल को टाइप 1 डायबिटीज है। इसके बाद माइकल को उसके सेल में डाल दिया गया, जहां उसकी मुलाकात सुक्रे नाम के कैदी से हुई जो उसका सेलमेट है। अगले दिन जैसे ही जेल वॉकिंग एरिया के गेट ओपन होते हैं, तब सुक्रे उसका सेलमेट माइकल को जेल में घुमाता है और वहां के सारे रूल एंड रेगुलेशन समझाता है। तब माइकल को पता चला कि जेल की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अलर्ट और टाइट है और अब तक कोई भी कैदी वहां से भाग नहीं सका, क्योंकि वहां के गार्ड बहुत ज्यादा बेरहम हैं, जो गोली चलाने में जरा भी देर नहीं करते। कुछ देर बाद सुक्रे अपने साथियों के साथ बात करता है और माइकल को भी अपने दोस्तों से मिलवाता है। तब माइकल जेल को अच्छी तरह ऑब्जर्व करता है। तभी उसका ध्यान वहां के सीवर लाइन की तरफ जाता है। माइकल गटर के पास जाकर इधर उधर देखने के बाद बिना किसी को पता चले एक मैगजीन बुक को गटर के अंदर गिरा देता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि माइकल सुक्रे से लिंकन नाम के कैदी के बारे में पूछताछ करने लगा। तब सुक्रे बताता है कि उसे जेल में सबसे अलग ही रखा जाता है। उसे किसी से मिलने नहीं दिया जाता, ना ही वो किसी से मिलता है, क्योंकि उसने वाइस प्रेसिडेंट के भाई को जान से मारा है और 1 महीने के अंदर उसे फांसी दे दी जाएगी। अब माइकल किसी तरह लिंकन से मिलने का सोच रहा था। तब सुक्रे बताता है कि लिंकन अपने सेल से तभी बाहर निकलता है जब जेल में कोई काम होता है और उसे हमेशा निगरानी में रखा जाता है। सुक्रे बताता है कि जेल में काम करवाने का जिम्मा जॉन अब्रूजी नाम के कैदी के पास है। आगे सुक्रे माइकल से पूछता है कि वह लिंकन से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों है। तब माइकल सुक्रे को बताता है कि लिंकन उसका भाई है। यह सुनकर सुक्रे भी सोच में पड़ जाता है। अब कहानी पास्ट में जाती है और हम देखते हैं लिंकन जब जेल में था तब माइकल उससे मिलने आता है। तब लिंकन माइकल को बताता है कि उसने किसी को नहीं मारा,
लेकिन माइकल को पता था कि सारे सबूत लिंकन के खिलाफ है, लेकिन लिंकन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह भले ही हमेशा से गलत कामों में रहा, लेकिन उसने कभी अपने भाई माइकल से झूठ नहीं बोला। लिंकन माइकल की कसम खाकर कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में है और हम लिंकन के बेटे एलजे को दिखाते हैं। वह भी अपने बाप के रास्ते पर चल रहा था। एलजे किसी के साथ ड्रग की डील को अंजाम दे रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि पुलिस उस पर पहले से नजर रख रही है। पुलिस वाले एलजे को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। दूसरी ओर दिखाया जाता है माइकल जेल में काम करने के लिए अब्रूजी नाम के आदमी के पास जाता है, लेकिन अब्रूजी ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि काम देने के बदले उसे उसको पैसे देने होंगे, और उसे पता था कि माइकल के पास देने के लिए कुछ नहीं है, जिसके बदले अब्रूजी उसे जेल में काम दिला सके। तब माइकल अब्रूजी को कागज से बनी एक डक देता है और कहता है कि आगे वह जॉन अब्रूजी के बहुत काम आ सकता है और जॉन अब्रूजी को उसकी जरूरत पड़ने वाली है। यह बोलकर माइकल वहां से चला गया। अगले सीन में हम माइकल को जेल में डॉक्टर के साथ देखते हैं, जहां डॉक्टर उसे इंसुलिन के शॉट दे रही थी क्योंकि उसे डायबिटीज है। तब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि डॉक्टर वहां पे गवर्नर की बेटी है, लेकिन वह अपने पिता को कुछ खास पसंद नहीं करती। इसके बाद जब कुछ काम के लिए रूम से बाहर जाती है, तब माइकल कागज के डक को उस रूम में बने सीवर में डाल देता है और हम देखते हैं कि वह डक पानी से बहते हुए वहीं पहुंच गया जहां माइकल ने गटर में मैगजीन डाली थी। माइकल ये चेक कर रहा था ये सीवर लाइन कहाँ जा रही है, मतलब माइकल सीवर लाइन के सारे रास्ते पता कर रहा था। कहानी में आगे हम वॉशिंगटन डीसी शहर को देखते हैं, जहां सीक्रेट सर्विस की एजेंट की बिल्डिंग है। उस ऑफिस में हम दो एजेंट को देखते हैं जिनके नाम डैनी और पॉल है। डैनी पॉल को बताता है कि चर्च का बिशप उनकी बात नहीं मान रहा और वह लिंकन के केस की डीप स्टडी करना चाहता है, जिससे उसकी मौत की सजा कैंसिल हो जाए। उनकी बातों से हमें यह भी लग रहा था कि वह लोग लिंकन को जल्दी से जल्दी फांसी देना चाहते हैं और इसमें भ्रष्ट नेता भी शामिल है। उधर लिंकन जब जेल के चर्च में प्रे कर रहा था, तभी वहां माइकल लिंकन से पहली बार मिलता है। अपने भाई को जेल में देखकर लिंकन चौंक गया। तब माइकल बताता है कि वह अपने भाई को जेल से बाहर निकालने आया है। अब दिखाया जाता है